हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आ गई जी, आ गई फेड की पॉलिसी आ गई, जिसके चलते फेड ने 0.75% की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। अब इसका साथ साथ फेड ने यह भी कहा है, पावेल साहब ने, कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बढ़ेंगे और ये लंबे पीरियड तक के लिए कार्रवाई चलेगी क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही है। उनके बयान में साफ बताया गया है कि भले हमें ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़े पर हम इन्फ्लेशन को काबू में लाकर रहेंगे। यानी उनकी मेन प्रियोरिटी इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, जिसके चलते ब्याज बढ़ रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगे। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे विश्व में हो रहा है। अब हमारी कंट्री, जहां पर देखा जाए हमारे इतनी चिंता का विषय नहीं है, पर हमारा चिंता का विषय दूसरा हो जाता है। अगर अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और हमारे इंटरेस्ट रेट वही रहेंगे तो क्या होगा? यहां से डॉलर जो है अमेरिका जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डॉलर जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी नेट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन करता है, जिसके तहत जहां पर इंटरेस्ट रेट हाई होता है वहां पैसा जाता है। तो अगर डॉलर यहां से यूएस जाएगा तो लोग क्या करेंगे? यहां पर डॉलर खरीदेंगे, यानी रुपया बेचेंगे, डॉलर महंगा होगा, रुपया गिरेगा। इसका हश्र आज ही हो गया है। डॉलर जो है अब 80 रुपए के पार जा चुका है। यानी हमारे आरबीआई को फोर्सफुली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आजकल बातचीत चल रही है, हमारे देश में अब हमारी पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, जिसके चलते ये माना जा रहा है 0.25% से लेकर 0.5% तक की बढ़त इंटरेस्ट रेट में हमारे देश में भी देखने को मिलेगी। और इस दौरान अगर डॉलर ज्यादा दिक्कत में आ गया तो हो सकता है आरबीआई 0.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दे। हालांकि 0.25% के चांस काफी कम नजर आते हैं। तो ये सब बातों की अगर हम बात करें तो गहन चिंता का विषय बन चुका है। मैं आपको अंतरराष्ट्रीय कुछ पैरामीटर दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। यह आपके सामने आ चुका है। डॉलर इंडेक्स देखिए 111.29, 20 सालों का रिकॉर्ड डॉलर इंडेक्स ने तोड़ दिया है। अब की बार 111 के पार, डिसिसिवली 111 के ऊपर डॉलर इंडेक्स चला गया। क्रूड ज्यादा कम नहीं हो रहा है, अभी वो भी 90 के पार है। बीच में आप देखेंगे 90 के लेवल को तोड़ा था, फिर 90 के ऊपर आ गया। अगर क्रूड भाग गया तो चिंता का विषय बन सकता है। और डॉलर जो है रुपए के मुकाबले लगभग 81 रुपए का हो गया है, जो अपने आप में हमारे देश के लिए एक विकट समस्या है, क्योंकि एक तरफ हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा और एक्सपोर्टिंग कंपनीज को फायदा होगा, लेकिन एक्सपोर्टिंग कंपनीज हमारे देश में है ही कम और इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, जिसके चलते डॉलर का बढ़ना हमारे लिए कोई अच्छे सिग्नल नहीं पेश कर रहा है। और ये देखिए यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड कितनी हो गई है? 3.65%। मतलब कहते हैं ना, बड़ा बुरा माहौल हो गया है। अब क्या बोले यार, ये माल पिलाने पे लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है अब सोच समझ के शांति से काम करने की जरूरत है। आज मैंने क्या करा, लाइव डेमो जो दिया अपने व्हाट्सएप के यूट्यूब के स्टूडेंट्स को, उन्होंने देखा होगा, जो मुझे 2 पुट्टे लग रही थी इंदा मनी हो जाएंगी, मैंने उनको भी वाइंड अप कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिस पुट में मुझे लग रहा है कि इंदा मनी हो जाएगी और थोड़ा सा वो मुझे शेयर डाइसी लग रहा है, मैं उसमें टाटा बाय बाय करके अपने पैसे निकाल लेता हूँ प्रॉफिट में। मैं कोशिश यही करता हूँ प्रॉफिट में जाऊँ, और इसके चलते मैंने आज ये निर्णय लिया। और बाकी जिनकी डिलीवरी उठानी है, मैंने आज टाटा TCS की एक डिलीवरी उठाई है, मैं उसके लिए काफ़ी खुश और हैप्पी हूँ। तो ये थे आज के मेन जो संकेत हैं। तो ओवरऑल बाजार में कुछ अच्छी बात इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। FIs के ना डेटा लेट आते हैं आजकल, इतना देर हो जाता है, 8 सवा 8 तक मैं इंतजार करता रहता हूँ, फिर नहीं आता। तो देखो जो आगे हो जरा एक बार देख लेना मैम। अब देखो आज क्या खतरनाक गेम हुआ है कि FIs ने आज कैश सेगमेंट में फिर भारी बिकवाली की है 2509 करोड़ की, और DIs ने बहुत हल्की सी खरीदारी की है 263 करोड़ की। DIs की हल्की खरीदारी, FIs की भारी बिकवाली इस तरफ साफ संकेत कर रही है कि कहीं ना कहीं DIs को लग रहा है बाजार गिर सकता है, तो वो अभी माल नहीं खरीद रहे हैं और FIs तो बेचने पे तुले ही हुए।
तो ये भी अपने आप में गहन चिंता है, जिसके चलते कैश सेगमेंट में 2246 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। कल का डेटा डिस्कस कर लेते हैं, आज का डेटा नहीं है ना। कल दबा के एफआईज ने हर सेगमेंट में बिकवाली की। कैश सेगमेंट में कम की थी 461 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 1092 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 1452 करोड़ की, यानी हर सेगमेंट में कल बिकवाली करी, जिसके चलते 3006 करोड़ की एक बड़ी बिकवाली हमारे सामने आई। तो अब देखते हैं आज क्या हुआ। मैं इसका डेटा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत अच्छे नए सेगमेंट स्टार्ट किए। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वो टेलीग्राम चैनल जो है बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, ट्रेडर्स का फेवरेट है, पर बोरिंग है, क्योंकि ट्रेडिंग होती बोरिंग है। ट्रेडिंग में हर डेटा को ध्यान से देखना पड़ता है। आप या तो कहते हैं मजे ले लीजिए या पैसे कमा लीजिए। जो लोग मजे के चक्कर में रहते हैं वो पैसे नहीं कमा पाते, जो बोरिंग चीज को अपनाते हैं उसको सहन करते हैं, भगवान उनको पैसों की बरसात करता है। तो हम लोग बोरिंग डेटा डिस्कस करते हैं, पर यही डेटा हमें मदद करता है सही निर्णय में और अच्छा मुनाफा कमाने में। तो भैया तय कर लीजिए, बोरिंग काम करके मुनाफा कराना है या मजेदार लच्छेदार बातें कर कर नुकसान या बस टाइम पास करना है। फैसला आपका है। कमेंट में बताइए आप किस प्रकृति के लोग हैं, जो बोरिंग बातें सहन करके पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं, या छोड़ पैसे नु छड़ सानू तो मौजा चाहिए, जो मौज मस्ती में लगे रहते हैं और बोरिंग डेटा को समझने की कोशिश नहीं करते। आप कमेंट में जरूर बताइए। तो अब अगर हम डेटा की और बात करें, तो चूंकि कल बड़ी बिकवाली थी, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग कम हो गई थी और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग कम हो गई थी। जिस तरह से इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग कम हो रही है, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, ये चिंता के संकेत हैं, जो बाद में भारी हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे निफ्टी 50 की। पर निफ्टी 50 से एक नजर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे डाल लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह की गेम खेली जा रही है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं एशियाई बाजार किस तरह के से आज क्लोज हुए। अगर मैं एशियाई बाजारों की बात करता हूं, तो देखिए एशियाई बाजार सारे लुढ़के हैं, आज सारे लुढ़के, एक भी बाजार हरियाली में क्लोज नहीं हुआ है। सबसे बड़ी गिरावट हांगकांग में 1.61% की देखने को मिली, फॉलोड बाय सिडनी में 1.56% की। इसके अलावा बाकी सब बाजार भी गिरे हुए थे। जैसे अगर आप देखें, आपका तेवान वेटेड 0.97% गिरा हुआ था, कॉस्पी 0.63% गिरा हुआ था, निकाई 225 यानी जापान 0.58% गिरा हुआ था, और अब चाइना के तीनों इंडेक्स बुरी तरह से गिरे हुए थे और गिरावट लगभग 1% से थोड़ी कम देखने को मिली। अब बात करते हैं यूरोपियन बाजारों की। लुट गया जी, लुट गया, यूरोपियन बाजार लुट गया। एकमात्र मोएक्स रशिया का बाजार है जो 3% चढ़ा हुआ है, पर ये ऑलरेडी पिछले दौरान ही लगभग 14-15% गिर गया था। तो 3% की जो राइज है उसको आप डेड कैट बाउंस भी कह सकते हो। इसके अलावा सारे बाजार मरे हुए हैं। स्टॉक होम में अगर आप देखेंगे लगभग 2% की गिरावट है, पेरिस में और जर्मनी में 1.5% की गिरावट है, आपका मद्रिद में 1% की गिरावट है, और आपके लंदन में FTSE MIB यानी मिलन में और SMI में, इनमें अगर आप देखेंगे 0.25% से लेकर 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी लहूलुहान हुए हैं आपके यूरोपियन बाजार। अमरीकी बाजारों की तरफ अपना मुख करते हैं, तो अमरीकी बाजार की बच गई जी, बच गई। आज अमरीकी बाजारों की बैंड बच गई। कैसे? स्मॉल कैप 2000 2.25% गिरा हुआ है, नैस्डैक 1.25% गिरा हुआ है, S&P 500 0.7% गिरा हुआ है, और डाउ जोन्स अपनी इज्जत बचाता हुआ 0.25% के आसपास गिरा हुआ है। अगर कनाडा की बात करें 0.5% के लेवेटे में गिरा हुआ है। ब्राजील का बोस्पा जो पीछे बहुत गिरा था, आज 0.38% की हरियाली में। एकमात्र ब्राजील और आपका रशिया ही एक अपवाद है जो हरियाली में, बाकी सबकी ठुकाई आज बुरी तरह से हुई है। भारतीय बाजार भी आप देखेंगे 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए 17,629 पर, और इस वक्त SGX निफ्टी 50 फ्यूचर जो है 17,565 पर ट्रेड कर रहा है। यानी जहां भारतीय बाजार बंद हुए वहां से भी नीचे लगभग कितना 75 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। आज की बात करें तो 17,718 की क्लोजिंग थी, 100 पॉइंट से ऊपर 109 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करके 17,609 पर खुलता है। खुलते ही थोड़ा चढ़ता है, फिर नीचे की यात्रा प्रारंभ करता है, बॉटम बनाता है 17,532 का। लोगों को लग रहा था 17,500 कटेगा, लेकिन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के फिर ऊपर की तरफ भागता है और एक पीक बनाता है 17,722 का। जब लोग हैरान हो जाते हैं, कल की क्लोजिंग को क्रॉस कर देता है। लोगों को लगता है कल की क्लोजिंग क्रॉस हो गई, जिन्होंने
जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अपने स्क्वायर ऑफ करते हैं, कहते भाई रेसिस्टेंस टूट गया, रेसिस्टेंस टूटता है उसके बाद फिर बाजार नीचे गिर जाता है और अल्टीमेटली 17,629 पर 88 पॉइंट की गिरावट के साथ आधा % गिरकर चुपचाप टाटा बायबैक कर जाता है। आज भागने वाले शेयरों में टाइटन, HUL, एशियन पेंट, आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया और अदानी पोर्ट थे। टाइटन नए मुकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी बैंड बजवा रहे थे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोल इंडिया, HDFC, ONGC और बजाज फिनसर्व। तो ओवरऑल मूड माहौल बाजार का बिल्कुल अच्छा नहीं था, दिक्कतें बाजार में साफ नजर आ रही थी। अब देखिए एक बड़ी अच्छी फॉल के बाद रिकवरी हुई थी, फिर फॉल हो रहा है, पर गैप नीचे के बहुत दूर हैं, वो कब फिल होंगे ये तो कहते हैं ना, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, कि मौला जाने क्या होगा आगे, वो वाली बात है। कल वाला गैप हालांकि फिल हो गया है, जो यहाँ पर कल एक गैप छूटा था वो आज फिल हो गया है, अभी नीचे के गैप बचे हुए हैं। अब लोगों का, मैं सोच रहा था कि लोगों को क्या लग रहा है, ज़्यादातर लोगों को लग रहा है बाजार गिरेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक आज पोल कराया था, उस पोल में मैंने पूछा था भाई क्या लग रहा है आपको बाजार कितना गिरेगा। वो स्मॉल केस जो कल लेके आया था उसकी खरीदारी की थी और वो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। अब 20% लोगों को लग रहा है कि बाजार 17,000 के नीचे रहेगा, 16% लोगों को लग रहा है 17,300 के नीचे रहेगा, यानी 17,300 से के नीचे जो लोग हैं कुल मिला के 36% है। 49% लोगों को लग रहा है 17,300 और 18,000 के बीच रहेगा और 15% लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है 18,000 के पार होगा। टोटल वोट जो है 3600 के आसपास पड़े थे। तो मूड माहौल बाजार का बड़ा ही पेचीदा हो गया है। लोग पहले तेजी की उम्मीद कर रहे थे, अब मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। मंदी की उम्मीद अगर करेंगे तो बाजार नहीं गिरेगा, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पे तो बियरिश क्रॉसओवर मजबूत बनता जा रहा है और RSI गिरता गिरता 50 के लपेटे में आ गया है। 40 से नीचे चला गया फिर चिंता गहरा जाएगी, क्योंकि जब तक 40 के ऊपर होता है तो हम कहते हैं बुल ट्रेंड मेंटेन्ड है। आज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के ट्रेड्स में भी खासा बदलाव आया है। अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग लोअर लेवल्स पे 16,500, 17,000 इन पर बढ़ गई है और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का 17,000 पे चला गया है, जो इस चीज़ को दर्शाता है कि पुट राइटर्स घबरा रहे हैं। कॉल राइटर्स भी घबरा रहे हैं, वो 19,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बनाकर बैठ गए हैं और 19,000 के लेवल पे ही मैक्सिमम पेन है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। कॉल राइटर्स इतनी दूर जाके बैठ गए हैं कि साले तो इधर तक तो आ देख लेंगे यानी 19,000 की कोई कल्पना नहीं करेगा, वहां पर जाके कॉल राइटर्स बैठ गए। पीसीआर की बात करूं तो पीसीआर लगातार गिर रहा है। आज एक्सपायरी थी ना, कल फ्राइडे ना, थर्सडे था, तो अब ये मंथली और वीकली एक ही रह गया और ये आज बहुत दबा के गिरा है। 1.12 से 0.89 आ गया, 0.89 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पुट ऊपर कॉल नीचे और वैल्यू गिरी, यानी कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है। यानी यह कहिए कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर दोनों भी घटी है तो पुट राइटिंग ज्यादा घटी है, कॉल राइटिंग कम घटी है, यानी कॉल राइटिंग प्रोपोर्शनेटली पुट राइटिंग के मुकाबले ज्यादा हो गई है, इसलिए पीसीआर 0.89 हो गया। अब ऑपरेटर अगर कॉल राइटर्स की बैंड बजाना चाहता है तो बाजार को खींचेगा, पुट राइटर्स की बजाना चाहता है तो बाजार को गिरेगा। आपको खुद भी राइटर, पुट राइटर या कॉल राइटर वो भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, कि भाई किस तरह से निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस रहा। निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था 41,203 पर, आज 40,889 पे खुलता है, लगभग 325 पॉइंट नीचे। खुलते ही आज का पीक 41,159 पे बना लेता है। जब बहुत मजेदार लग रहा था कि बाजार 41 के पार काफी तेज हो गया, हालांकि जो पीक है वो कल की क्लोजिंग से नीचे ही था, उसके बाद गिर जाता है, गिर के 40,360 का बॉटम बनाता है। सारे पुट राइटिंग की कैलकुलेशन खराब हो जाती है, उसके मतलब डेटा की पोजीशन गिरावट आ जाती है, फिर एक फास्ट रिकवरी लेता है, फिर एक फास्ट फॉल लेता है और अल्टीमेटली 40,630 पर 650 पॉइंट की गिरावट के साथ 1.39% गिरकर अपना, अब मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता, मुंह वैसा कर चला जाता है। वो आप समझ लीजिए, क्या समझे कमेंट में लिख सकते हैं। भाई आज दो ही शेयर थे जो हरियाली में थे, छोटे बैंक बिल्कुल, पीएनबी और फेडरल, पिटे हुए बैंक है ये, और तेजी में थे और गिरावट में बाकी सारे बैंक थे। सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक गिरे हुए थे। तो ओवरऑल दिग्गज बैंकों में भी आज गिरावट देखने को मिली। इवन आईसीआईसीआई बैंक भी खासा 1.25% गिरा हुआ था। कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो अब नीचे की तरफ की यात्रा
यात्रा प्रारंभ कर चुका है, ऐसा लोगों का मानना है कि बाजार में मंदी और के चिन्ह नजर आ रहे हैं। पर जब ज्यादा मंदी के चिन्ह नजर आते हैं तो ऑपरेटर गोला घुमाता है और तेजी लाके खड़ी कर देता है। तो ऑपरेटर से बचना है, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर कर चलना है। अब एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर की मजबूती बनती जा रही है और यहां भी आरएससी 50 के लपेटे में आ गया है। जब आरएससी 50 के लपेटे में आ जाता है तो डर पैदा होता है कहीं 40 का लेवल ना काट दे। 40 से 80 के बीच या 40 से 100 के कह लीजिए बीच जब तक आरएससी घूमता है बाजार बुल मोड में। 40 के नीचे जब आ जाता है तो बाजार कहते हैं बुल मोड से बाहर आ चुका है, अब बेयर मोड की तरफ बढ़ सकता है। ये ऐसा देश है, ये ऐसा टाइम है, ये ऐसा वक्त है जब आपको दोनों तरह के ट्रेंड बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी जीवन में हमने कभी पहले नहीं देखी। आज यहां पर अगर आप पीसीआर का डेटा देखेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है बैंक का, अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में पुट राइटर्स ऊपर को भागे, यानी पुट राइटर्स इस टेबल के हिसाब से ऊपर गए थे, यानी ऊपर का मतलब लोअर लेवल्स पे उन्होंने पुट्टे लिखी, और कॉल राइटर्स इस टेबल के हिसाब से नीचे गए थे, हायर लेवल्स पे उन्होंने कॉल राइटिंग करी। यहां रिवर्स है, यहां कॉल राइटर्स का पहले ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 43 पे था जो गिरकर 41 पर आ गया। पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट 39 पे था जो बढ़कर 40 पर आ गया। यानी अब पुट राइटर्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और कितना गिरेगा इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, और कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं साला कितना चढ़ेगा इससे ज्यादा नहीं चढ़ेगा। यानी दोनों में टफ कंपटीशन है और मैक्सिमम पेन जो है इस वक्त 41,000 के लेवल पर है। पीसीआर में बड़ी भयंकर गिरावट है जिसके चलते कॉल राइटिंग प्रोपोर्शनेटली पुट राइटिंग के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है, जिसके चलते पीसीआर बहुत ज्यादा गिरकर 0.75 है। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक बैंक निफ्टी काफी कमजोर हो गया है, दो ये ओवरसोल्ड हो गया है। ओवरसोल्ड मतलब इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है एक दिन रिकवरी फिर इसको मार दे, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी के संकेत साफ है। ऐसे माहौल में मैंने दो प्यारे ट्रेड किए और 32,100 का शुद्ध मुनाफा आप लोगों की शुभकामनाओं से और मेरे प्रिय प्रभु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से कमा पाया, और आज डायमंड और सफायर के लिए एक बेहतरीन स्मॉल केस खरीदकर मैंने शेयर किया। तो ये थे आज के समाचार। आप देख सकते हैं गेल की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया था, लगभग 23,000 का प्रॉफिट हुआ, और आईएक्स की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया था, लगभग 90-100 का प्रॉफिट हुआ। इन प्रॉफिट को लेकर प्रभु को शत शत प्रणाम किया, उनसे थैंक्स कहा, और ऐसे बुरे माहौल में जो मुनाफा बुक हुआ है इसका सारा श्रेय, सारा का सारा श्रेय पब्लिक को, प्रभु को और आप पब्लिक यानी आपको जाता है, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं जो है ऐसी घड़ी में मदद करती हैं। अब मैं आपको फिर कह दूं कि भैया रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलें। मैं आपको लगातार टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचनाएं देता रहता हूं, बाजार के बारे में बताता रहता हूं, कंपनियों के बारे में बताता रहता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, क्योंकि फेक टेलीग्राम चैनल बहुत सारे घूम रहे हैं। इसके अलावा मेरा स्टूडेंट बनना हो व्हाट्सएप का तो फोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, और यूट्यूब का स्टूडेंट बनना तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।